और ये जैसा कि विंग कमांडर बख्शी भी कह रहे थे, आईडीएफ ने लेबनान के कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक की है। कल रात ही एयर स्ट्राइक हुई है। चिया इलाके में एक इमारत को निशाना बनाया है। इस एयर स्ट्राइक में कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन लेबनान का वो इलाका बेरूत के बारे में कहा जाता है कि वो मिडिल ईस्ट का पेरिस हुआ करता था। आज वो उसी तरीके का खंडर हो गया है जिस तरीके के खंडर आसपास के कई कंट्रीज दिखाई पड़ रहे हैं, या गाजा दिखाई पड़ रहा होगा, या अब साउथ लेबनान का हिस्सा दिख रहा होगा। बेरूत की वही हालत हो गई है। आईडीएफ एयर स्ट्राइक कर रही है क्योंकि आईडीएफ को चैलेंज मिला था हिजबुल्लाह के उस ड्रोन अटैक से, जहां पर उसने इजराइल के कई लेयर्स को पार करते हुए नेतन्याहू के एंसेस्ट्रल घर, पर्सनल व्यक्तिगत घर के ऊपर जाकर टारगेट करके दिखा दिया था। तो चिया इलाके में एक इमारत को निशाना बनाया है आईडीएफ ने इस वक्त। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर भी, ईरान में हमले की भी आशंका अब तेज हो गई है। इजराइल ने अपने एयरबेस को एक्टिव कर दिया है। रामा डेविड एयरबेस पर बड़ी तैनाती है। नेतन्याहू के घर पर हमले का बदला लेने की तैयारी में है इजराइल। हमले के पीछे ईरान का हाथ, ऐसा इजराइल कह रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास आने वाले ये ड्रोन्स बड़े परिष्कृत और उन्नत हैं। किस जरिए से ये आ रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है? हिजबुल्लाह का वो चार्टर जो 1982 के बाद, हिजबुल्लाह के बनने के बाद अस्तित्व में आया था, जिसके 3 पॉइंट में से एक पॉइंट ये खास तौर पर लिखा गया था कि वो ईरान के लिए अपनी लॉयल्टी हमेशा कायम रखेंगे और ईरान उनके साथ रहेगा। तो क्या ईरान बैक टू बैक उनको लगातार सपोर्ट और फ्यूल कर रहा है? हम बड़ी खबरों के साथ लगातार आपके सामने आते रहेंगे। और एक बड़ी खबर और, हमास के नेताओं से ईरानी विदेश मंत्री ने मुलाकात की और ये मुलाकात तुर्की में हुई है। तुर्की जो नाटो का मेंबर है, यहाँ पर हमास के 3 नेताओं से मुलाकात हुई है। दारवेश खलील अल खैया से मुलाकात हुई है। मूसा अबू मजाक से भी मिले हैं ईरानी विदेश मंत्री। और मुलाकात के बाद अरागची ने एक बड़ा बयान दिया, हमास कभी खत्म नहीं होगा, हमास कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा ईरान के विदेश मंत्री ने बयान दिया है। जानकारियां हम लगातार आपको ईरान, इजराइल और इस हालात से जुड़े हुए दे रहे हैं। ईरान क्या पलटवार करेगा, ये भी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ईरान में मिसाइलों का जखीरा है, लॉन्च के लिए ईरान ने भी तैयारी कर ली है। यमन और लेबनान से भी इजराइल पर हमले की तैयारी है। इराक और सीरिया से भी मिसाइल हमले हो सकते हैं। क्या ये पुराना दौर लौटाने की तैयारी में इजराइल, जब आसपास के सभी मुस्लिम कंट्रीज ने एक साथ इजराइल पर हमला किया था? मैं चाहूँगा कि अभी कुछ जानकारियों को मैं एक बार फिर से यहाँ पर बताऊँ। इजराइल के सभी गैस फील्ड को निशाना बनाया जाएगा। इजराइल के सभी पावर प्लांट को टारगेट किया जाएगा। इजराइल की तमाम रिफाइनरी को नष्ट किया जा सकता है। ऐसी तैयारी ईरान कर रहा है, जिसमें एक तरीके से इस तरीके से हमला किया जाएगा, इस तरीके से बॉम्ब्स की चादर बिछाई जाएगी, जिससे इजराइल को संभलने का मौका ना मिले और उसके इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस खत्म कर दिए जाएं। मेजर जनरल अनुज माथुर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेजर माथुर, विंग कमांडर बख्शी अपनी बातचीत में एक बात पर जोर दे गए और उन्होंने ये कहा कि क्या यहाँ पर रिलीजियन के जरिए एक डिवाइड पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एक दौर था, और वो आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे क्योंकि आप लोग इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से नजर में रखते हैं, जब एक साथ कई कंट्रीज को इजराइल ने धूल चटाई थी और शायद उनके दिलों में अब भी है। इस बीच एक अब्राहम अकॉर्ड की भी बात हुई और उसके जरिए काफी कुछ चीजें सुधरती हुई भी दिखने लगी। इससे पहले कि अब्राहम अकॉर्ड जमीन पर उतरता, इजराइल और हमास के बीच ये सारी चीजें सामने आ गई। 7 अक्टूबर 2023 का हमला सामने आ गया। क्या वाकई इस पूरे खित्ते में, इस पूरे इलाके में, मिडिल ईस्ट में कोशिश यही हो रही है कि इस लड़ाई को इस्लाम वर्सेस यूज या यहूदी में बदल दिया जाए? राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, ईरान का शुरू से ये प्रयास रहा है कि इसको एक ग्लोबल धर्म युद्ध का आकार दिया जाए, ग्लोबल धर्म युद्ध का। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं राजीव, आज जो मिडिल ईस्ट की परिस्थिति है वो बिल्कुल भिन्न है। आज
मिडिल ईस्ट के बहुत से देशों के कारोबारी हित अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ कार्रवाई करने में, उनके साथ मिलकर रहने में हैं। और इसी वजह से आप देखिए कि किस प्रकार के स्टेटमेंट सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतार, बहरीन, जॉर्डन से आ रहे हैं। उनमें से कोई इनके साथ मिलने को तैयार नहीं है। आप यहां तक देखें, शायद पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि सऊदी अरब के एक न्यूज चैनल ने याहिया सिनवार को कहा कि ये एक बड़े भारी आतंकवादी को एलिमिनेट कर दिया गया। इस बात को भी मानना उसी अरब के कुछ देशों द्वारा कि हमास एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, हिजबुल्लाह एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी बात, हम अभी हुती की बात कर रहे हैं, पिछले 7 सालों से वही हुती यमन में सऊदी अरब के साथ लड़ाई लड़ रहा है। तो आप ये देखिए, ये जो ईरान का प्रयास है, इसको एक ग्लोबल धर्म युद्ध का आकार देना और उस प्रकार से इसको उनके खिलाफ कर देना, ये मुझे आने वाले समय में तो सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार की हम बातचीत कर रहे थे कि ईरान, देखिए इजराइल की मानसिकता क्या है। जब अमेरिका ने एक बार ये कहने का प्रयास किया कि हम हथियारों की खेप आपके पास भेजना छोड़ देंगे, तो इजराइल ने, नेतन्याहू ने नेशनल टीवी पे आकर के कहा था कि हम हाथों से लड़ेंगे, नाखूनों से लड़ेंगे, लेकिन जब तक हमारे अंदर खून का एक भी कतरा है, हम अपने दुश्मनों को छोड़ेंगे नहीं। और वो सिर्फ हवा में बात नहीं करता है, वो करके दिखाते हैं। आज की तारीख में हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप, मिडिल लेवल लीडरशिप, इवन लोअर लीडरशिप लगभग समाप्त है। हमास की लीडरशिप समाप्त है। मैं बख्शी साहब से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं कि हमास, हिजबुल्लाह ये सब आइडियोलॉजीज हैं, इनको खत्म नहीं कर सकते। लेकिन मेरा मानना यह है राजीव कि खत्म करने की परिभाषा होनी चाहिए। खत्म करने की परिभाषा ये होती है कि आप इनकी लीडरशिप और इनके लड़ने की क्षमता, रेजिडुअल कॉम्बैट पोटेंशियल को इतना डिग्रेड कर दें कि आने वाले 20, 50, 100 साल तक ये मुंह ना उठा सकें। वही खत्म करने की परिभाषा है। अलकायदा का आप हाल देख लीजिए। अलकायदा विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन था, उसको इस पूरी तरह से डिग्रेड किया कि आज अलकायदा के, हालांकि उनकी टेंटिकल्स चल रहे हैं, लेकिन अलकायदा कहीं नहीं। तो यही मेरा मानना है कि ये इस प्रकार से इनके ऊपर हमले करेंगे, इस प्रकार से इनको, इनकी कॉम्बैट पोटेंशियल को, लड़ने की क्षमता को डिग्रेड करेंगे। और जहां तक प्रश्न हूती का है, हूती से क्योंकि पूरा विश्व प्रभावित हुआ है, उन्होंने रेड सी में कॉमर्शियल मूवमेंट को बंद कर दिया है, उससे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं पर बहुत गहरा असर पड़ा है। तो उसके ऊपर जो हमला होगा, मुझे लगता है कि कोई भी उस हमले को नकारेगा नहीं। और वो इनफैक्ट, ठीक है मेजर माथुर, ठीक है मेजर माथुर, मैं 2 बड़ी खबरें लेता हूं, फिर उसके बाद आगे रुख करता हूं, क्योंकि लोगों को जानने की जरूरत है हो क्या रहा है और किस सोच के साथ हो रहा है। बहुत बड़ा सवाल उठाया है विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी ने कि हमें यह भी समझना होगा कि लड़ाई करवाने वाले आखिर हैं कौन। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान को अब धमकी दी है, इजराइल को नुकसान पहुंचाने वालों पर हम करेंगे हमला और किसी भी दुश्मन पर हम पूरी ताकत से हमला करेंगे। इजराइल